बिहार के इन 4 शहरों को मिलने जा रहा है एयरपोर्ट का तोहफा। जाने किन शहरों में होगा निर्माण। बिहार में क्षेत्रीय संपर्कता योजना के तहत हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख शहरों में नए एयरपोर्ट का निर्माण शुरू किया जाएगा। गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और डेहरी ऑन सोन, ये 4 शहर बिहार के हवाई यातायात को और बेहतर बनाने के लिए चयनित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए पटना स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत इन शहरों में एयरपोर्ट निर्माण की संभावनाओं और उपयोगिता का गहन अध्ययन किया जाएगा। नए एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर पटना एयरपोर्ट के निदेशक उमाशंकर सिंह ने बताया कि पहले चरण में इन शहरों में प्राथमिक अध्ययन कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। एएआई की टीम इन स्थानों का दौरा करके यात्रियों की संख्या, बुनियादी ढांचा, तकनीकी पहलुओं और अन्य विशेषताओं पर मूल्यांकन करेगी। इस दौरान यह देखा जाएगा कि इन शहरों में छोटे विमानों की उड़ान के लिए आवश्यक सुविधाएं किस हद तक मौजूद हैं और क्या इस स्थानों पर एयरपोर्ट का निर्माण संभव है। बिहार के औरंगाबाद में मॉर्निंग वॉक कर रहे बुजुर्ग को ट्रक ने रौंदा, तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। औरंगाबाद शहर के रामाबांध बस स्टैंड के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 75 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान शहर के ही नए एरिया मोहल्ला निवासी जगदीश राम के रूप में हुई है। मृतक मूल रूप से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मल्लुकी बिगहा गांव का रहने वाला है। घटना शनिवार की सुबह की है। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने बताया कि जगदीश राम अपने घर से शनिवार की सुबह रामाबांध बस स्टैंड तक पैदल टहलने के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक उन्हें रौंदते हुए निकल गई। हालांकि इस घटना में घटनास्थल पर ही वृद्ध की तड़प तड़प कर मौत हो गई। घटना के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने उसे जिंदा समझकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नब्ज टटोलते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ही लूट लिए 35 लाख रुपए। व्यवसायी ने एसपी से लगाई गुहार। हिरासत में लिए थानेदार को। छपरा के मकेर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यवसायी से 35 लाख रुपए लूट लिए गए। लुटेरा कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस ही थी। दरअसल थाना प्रभारी के नेतृत्व में वाहन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान कोलकाता का एक व्यवसायी पैसों की वसूली करके लौट रहा था। पुलिस ने गाड़ी जांच के दौरान व्यवसायी के पास 35 लाख रुपए देखे और नियत डोल गई। थाना प्रभारी पर आरोप है कि उसने वाहन जांच के दौरान आभूषण व्यापारी से लगभग 35 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद पीड़ित व्यवसायी छपरा के स्थानीय व्यवसायियों के पास पहुंचा और घटना की जानकारी दी। स्थानीय व्यवसायियों ने घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी। जानकारी मिलते ही एसपी ने तुरंत एक्शन लिया और मकेर थाना के पुलिस कर्मियों की परेड कराई, जिसमें पीड़ित व्यवसायी ने मकेर के थानाधिकारी और ड्राइवर को पहचान लिया। पुलिस अधीक्षक ने मकेर थानाध्यक्ष को तुरंत हिरासत में ले लिया, लेकिन पुलिस का ड्राइवर भागने में सफल रहा। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। इस घटना में कुछ और पुलिस वाले शामिल हो सकते हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। व्यवसायी के 35 लाख रुपए अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। वहीं इस मामले में डीआईजी का कहना है कि आरोपी पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। महात्मा गांधी सेतु पर यात्रियों से भरी बस में लगी आग, सील किया गया पुल। पटना और हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु पर शनिवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। सुबह करीब 11 बजे पुल के पिलर संख्या 14 और 15 के पास यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। इसमें बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर को जैसे ही आग लगने का एहसास हुआ, उसने बस रोक दी और यात्रियों ने खिड़की से और दरवाजे से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रैफिक पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना की जानकारी मिलते ही गंगा ब्रिज थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। हाजीपुर और पटना में दमकल की दर्जनों गाड़ियां वहां पर आग काबू करने के लिए पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना के कारण पुल के दोनों लेन को पूरी तरह सील कर दिया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतार लग गई। 2 घंटे बाद यातायात को धीरे धीरे बहाल कर दिया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार में होनहार खिलाड़ियों की चल रही है तलाश। सरकारी खर्च पर ट्रेनिंग लेकर बड़े खेलों में ले सकेंगे भाग। बिहार में खेल को अधिक तवज्जो दिया जा रहा है। सरकार इस दिशा में कई अहम काम भी कर रही है। खेल कूद में दिलचस्पी रखने वाले प्रतिभाओं की खोज अब नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इसके लिए मसाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है मसाल बिहार, जिसमें 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के करीब 60 लाख बालक बालिकाओं का वहां पर प्रतियोगिता रहेगा। इन प्रतियोगिताओं से जो प्रतिभावान बच्चे चयनित किए जाएंगे, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग दिया जाएगा और इसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। दरअसल सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के बच्चों बड़े स्तर पर खेल के लिए तैयार किए जाएं। वही जब बिहार के बच्चे हाई लेवल की ट्रेनिंग लेंगे तो वो भी ओलंपिक में भाग ले सकें। बिहार का परचम पूरा विश्व में लहरेगा और देश का नाम रोशन करने में बिहार के बच्चों की भी भागीदारी होगी।
कई लड़कों से था प्रेम प्रसंग, विरोध किया तो बेटी ने विधवा मां को कुल्हाड़ी से काटा। बिहार के मोतिहारी में घीवड़हर पंचायत में एक कलयुगी बेटी ने अपनी विधवा मां को बेरहमी से कुल्हाड़ी से मार डाला। यह सनसनीखेज वारदात 4 जनवरी को घीवड़हर वार्ड के वार्ड नंबर 2 में हुई है, जब सोनी कुमारी नाम की युवती ने अपनी मां मंजू देवी की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह घर का ताला बंद कर फरार हो गई। इस घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में यह सामने आया कि सोनी कुमारी का कई लड़कों से प्रेम संबंध था, जिसे उसकी मां मंजू देवी ने विरोध किया था। मां की ओर से किए गए इस विरोध के कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। घटना के दिन भी दोनों के बीच इस विवाद को लेकर तीखी बहस हुई और गुस्से में आकर सोनी ने अपनी मां को कुल्हाड़ी से मार डाला। हत्याकांड के बाद सोनी ने अपनी मां के शव को घर में छोड़कर ताला बंद कर दिया और फरार हो गई। पुलिस को जब सूचना मिली तो उन्होंने जांच शुरू की और आरोपी युवती को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बिहार में सन की पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बिहार के औरंगाबाद में एक सन की पति ने आपसी विवाद को लेकर अपनी 40 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी। सन की पति ने धारदार टांगी से अपनी पत्नी का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतका की पहचान लालती देवी के रूप में हुई है। ओबरा प्रखंड के जमहोर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की यह घटना है। आरोपी ने सबूत छुपाने के लिए शव को कंबल में लपेटकर उसमें आग लगा दी। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना के बारे में मृतका की पुत्री जूली कुमारी ने बताया कि शुक्रवार की रात को खाना खाने के बाद पूरा परिवार घर में सोया हुआ था। रात में किसी आपसी विवाद को लेकर माँ और पापा के बीच विवाद हुआ। उसके बाद शनिवार की हाले सुबह करीब 3 बजे उसकी मां ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन उसका पति दरवाजा नहीं खुला। वो अंदर रोने लगे, जिस पर माँ ने कहा, ठीक है दरवाजा मत खोलिए, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन उसकी माँ को पिता बुरी तरह पीटने लगा। इस दौरान घर में ही रखे हुए टांगी पर रमेश की नजर पड़ी। आवेश में रमेश ने टांगी उठाया और लालती का गला काट दिया। मोतिहारी पुलिस की बड़े छापेमारी, नेपाल से आए नशीले पदार्थों का जखीरा बरामद, तस्कर फरार। बिहार के मोतिहारी जिले में पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। घोड़ासहनी से सत्यम इंटरप्राइजेज नामक दवा दुकान पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए। इस छापेमारी में पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल से ड्रग्स की बड़ी खेप बिहार में लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने दुकान और उसके मालिक के आवास पर कार्रवाई की। पुलिस ने दुकान के मालिक सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल के घर में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप बरामद की, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र जायसवाल पहले भी नेपाल में ड्रग्स के साथ पकड़ा जा चुका था और जेल में बंद था। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद उसने फिर से इस गैर कानूनी व्यापार में हाथ डाला। छापेमारी के दौरान अलमारी, पलंग और सोफे से नशीली दवाइयां मिली। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी और तस्करी रैकेट के पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने यह भी बताया कि पकड़े गए तस्कर की निशानदेही पर और भी छापेमारी की जा रही है और इस ड्रग्स कारोबार में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। बिहार में शादी करके बुरा फंसा हरियाणा का युवक। हरियाणा में खेती किसानी करने वाले एक युवक के ऊपर भारी मुसीबत आ पड़ी है। बिहार में शादी करना उसे इस तरह महंगा पड़ेगा कि उस दर दर भटकना पड़ेगा। उसने ये कभी नहीं सोचा था। पुलिस के पास मदद मांग रहे युवक ने बताया कि बिहार में उसकी नई नवेली दुल्हन उसके पास से छीन ली गई है, पैसे भी छीन लिए गए हैं और भगा दिया गया। वहीं अब बिहार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसे लेकर सुपौल के जदिया थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। पीड़ित युवक हंसराज हरियाणा के हिसार अंतर्गत जुलवान गांव का रहने वाला है। इस गांव के कई पुरुषों की शादी बिहार समेत दूसरे राज्यों में हुई है। हंसराज के बड़े भाई कुलदीप ने पूरे मामले को बताया कि उसके गांव की सरपंच भी बिहार की है। यहाँ के कई पुरुषों ने बिहार में युवतियों के साथ शादी की है और खुशी से घर परिवार चला रहे हैं। बताया गया कि सुपौल के जदिया गांव के एक व्यक्ति ने उससे कहा कि उसकी एक रिश्तेदारी में एक लड़की है जो 22 साल की है, उससे हंसराज की शादी करवा देंगे, जिस पर हंसराज का बड़ा भाई कुलदीप राजी हो गया। उसने लड़की की मां के इलाज के लिए 7,000 रुपए भी लिए थे। पीड़ित का कहना है कि शादी के बाद लड़की वाले हमें कार से एक अनजान जगह पर ले गए और मारपीट करने लगे और हमसे नगद पैसे और मोबाइल छीन लिए। उन लोगों ने दुल्हन को भी अपने साथ ले लिया, मुझे वहां से भाग जाने के लिए कहा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जदिया थाना में केस दर्ज हुआ है और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सुपौल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना में प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कुर्की की प्रक्रिया शुरू। पटना नगर निगम ने उन संपत्ति धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है जिन्होंने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करने में विफल रहे हैं। 491 संपत्ति धारकों को अब कुर्की नोटिस भेजा गया है। पटना नगर निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर का भुगतान न करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो, दंडाधिकारी और पुलिस बल की नियुक्ति की है। नगर निगम के अधिकारी प्रत्येक वार्ड में जाकर संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इस दौरान 13 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक दंडाधिकारी और सुरक्षा बल
की तैनाती पूरी तरह रहेगी। नगर निगम का कहना है कि यदि संपत्ति धारक समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी। यह कदम पटना नगर निगम के राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिए उठाया गया है और प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि कोई भी संपत्ति कर का भुगतान न करने वाले व्यक्तियों से बच ना सके। बिहार के भोजपुर में 10 लाख रुपए की अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में भोजपुर जिले के मद्य निषेध उत्पाद विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग की टीम ने बामलंबी गांव के पास आरा बक्सर हाईवे में एक मिनी ट्रक में छिपाकर लाए जा रहे करीब 3600 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया है। इस दौरान तस्करी में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई शराब का बाजार में मूल्य लगभग 10 लाख रुपए है और यह शराब यूपी मेड बताई जा रही है। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि बक्सर की दिशा से भारी मात्रा में शराब लाकर उसे जिले के विभिन्न हिस्सों में तस्करी की जा रही है। इस जानकारी के बाद विभाग की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बामपाली के पास एक मिनी ट्रक को रोककर उसकी जांच शुरू की। ट्रक के तहखाने से 750 ml की 324 बोतलें, 750 ml की 12 बोतलें और 180 ml के 3264 बोतलें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में भोजपुर जिले के गजराजगंज ओपी के मिल्की टोला गांव निवासी विशाल कुमार यादव और सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नेवाजी टोला निवासी अजीत कुमार शाह शामिल है। इन दोनों में से एक आरोपी ट्रक चालक था। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया लेकिन टीम ने उन्हें पकड़ लिया और जांच शुरू कर दी। बिहार में चल रहा था प्रेग्नेंट जॉब सर्विस स्कैम, गर्भवती बनाओ 10 लाख पाओ। बिहार में एक ऐसा स्कैम पकड़ा है जिसे जानकर आप भी हैरान रहेंगे। किसी निसंतान महिला को गर्भवती बनाओ और उसके बदले में मोटी कमाई करो, यह एजेंडा लेकर स्कैम किया जा रहा था। एक गिरोह ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस चला रहा था। 3 लोगों की जब गिरफ्तारी हुई तो इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। ये ग्राहकों को लुभाकर अपने झांसे में फंसाते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठते थे। नवादा जिले के कहुआरा गांव से जुड़ा मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नवादा के नारदिगंज में एक बड़ा स्कैम चल रहा था। इस गिरोह के सदस्य निसंतान महिलाओं को गर्भवती बनाकर पैसे कमाने का प्रलोभन देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस और प्लेबॉय सर्विस से यह गिरोह चलता था। इस गैंग के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने कहा कि इस गिरोह का सदस्य ऐसे ही झांसा देकर लोगों को फंसाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है। ये गिरोह लोगों को ऑफर देता है कि जिन महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा है अगर उन्हें गर्भवती कर दो तो बदले में 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर नहीं भी ऐसा हो सका तो भी ग्राहकों को 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के देने का वादा किया जाता था। लोगों को झांसे में फंसाने के लिए यह गिरोह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। फेसबुक पर विज्ञापन डालकर ये लोगों को जाल में फंसाता है। जब कई लोग उन्हें कॉल करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करने के नाम पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फी ये मंगवाते हैं। इसके बाद पंजीकरण और होटल बुकिंग के नाम पर लोगों को फंसाकर उनसे फिर से वसूली की जाती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान प्रिंस राज, भोला कुमार और राहुल कुमार के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन मिले हैं जिनमें व्हाट्सएप चैट, ग्राहकों की तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग और बैंक के लेन देन की जानकारी मिली है। पटना में एटीएम मशीन में धरा है बड़ा खेल, इधर बिना ओटीपी और मैसेज के बैंक खाता हो रहा है खाली। बिहार में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वही साथीरों के रडार में वो लोग भी हैं जो एटीएम मशीनों में पैसे की निकासी करते हैं। अगर आप एटीएम मशीन से पैसे निकालने जा रहे हैं तो जरा सावधान रहिए। पटना में एक ऐसा एटीएम साथीरों का खेल चल रहा है जिसे देखकर बैंक प्रबंधन भी हैरान रह गया। वहीं कई ऐसे भी शिकायतें आई हैं जहां बगैर ओटीपी और मैसेज के ही बैंक खाते से रुपए निकल गए, अवैध तरीके से ट्रांजैक्शन करा लिए गए। पटना में कोतवाली थाना क्षेत्र के तारामंडल स्थित यूको बैंक की एटीएम मशीन में बड़ा खेल पकड़ाया। साइबर साथीरों ने इस एटीएम में छेड़छाड़ की और चोरी करने के प्रयास किए गए। यूको बैंक के कर्मी सन्नी कुमार ने इसे लेकर कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दरअसल साइबर साथीरों ने एटीएम मशीन में कैश निकालने की जगह एक प्लास्टिक की सीट को लगा दिया। जब बैंक के अधिकारी वहां पहुंचे तो उस सीट को बाहर निकाला गया। जेल में आतंकी की दोस्ती से कट्टरपंथी बना था बिहार का उस्मान, लश्कर की साजिश में शामिल होने का आरोप। बिहार के बेगूसराय का रहने वाले युवक पर भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश में कथित तौर पर शामिल था। जांच एजेंसी एनआईए के उक्त आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। शुक्रवार को यह आरोप पत्र दाखिल किया गया। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की साजिश में उसे कथित तौर पर शामिल बताया गया है, जो भारत में बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में भी मिला हुआ बताया गया। बेगूसराय के इस युवक का नाम विक्रम कुमार उर्फ छोटा उस्मान है। एनआईए ने तत्कालीन आईपीसी और गैर कानूनी गतिविधियों की धाराओं के तहत बेंगलुरु की अदालत में ये आरोप पत्र दाखिल किया है। बता दें कि यह मामला कर्नाटक के बेंगलुरु का है, जहां से उस्मान को गोला बारूद और हथियार के साथ पकड़ाया था। 2 वॉकी टॉकी समेत डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए थे। बेंगलुरु पुलिस से यह जांच एनआईए ने 2023 में अपने पास ले लिया था।
हाजीपुर व महुआ में 4 जगहों पर 8 घंटे तक ईडी की चली छापेमारी। राजद नेता पूर्व मंत्री आलोक मेहता पर ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शुक्रवार को ईडी की टीम ने हाजीपुर और महुआ में 4 जगहों पर छापेमारी की। सुबह करीब 10 बजे ईडी की टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की और शाम करीब 6 बजे तक महुआ के मंगारू चौक के समीप स्थित आलोक मेहता के कोल्ड स्टोरेज और हाजीपुर बैंक में ईडी की टीम करीब 8 घंटे तक कागजातों की खंगालती रही। शाम करीब 6 बजे ईडी की टीम वापस लौट गई। यह पूरा मामला वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में करीब 85 करोड़ रुपए के घपलेबाजी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पूर्व मंत्री के यहाँ ईडी की छापेमारी को लेकर शुक्रवार के दिन चर्चा का बाजार गर्म रहा। शुक्रवार को ईडी की टीम करीब 8 घंटे तक बैंक में हुए घपले से जुड़े कागजात व सबूतों की तलाश में जुटी रही। बोधगया में पेट्रोल पंप संचालक के घर से 40 लाख से ज्यादा की चोरी। बोधगया थाना क्षेत्र के अमवा गांव स्थित पेट्रोल पंप के संचालक नंदकिशोर प्रसाद उर्फ बबलू कुमार के घर से गुरुवार की रात जेवरात व नगद मिलाकर 40 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। बबलू कुमार परिवार के साथ थाईलैंड गए हुए हैं और शुक्रवार की सुबह उन्हें इस बात की जानकारी दी गई। इस संबंध में उन्होंने फोन पर बताया कि परिवार के साथ थाईलैंड आए हुए हैं। वह शुक्रवार की सुबह आसपास के लोगों ने उन्हें जानकारी दी। इसके साथ बोधगया थाने में भी पुलिस की मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने बताया कि मुख्य गेट का ताला तोड़ने के साथ ही अन्य 4 तालों को भी तोड़कर उनके कमरे में रहे लोहे की अलमारी को तोड़कर उसमें रखे 35 लाख से ज्यादा के जेवर व 5 लाख नगद निकाल लिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार को वह थाईलैंड से वापस बोधगया पहुंच रहे हैं और चोरी की गई जेवरात का सही आकलन पूरी जानकारी दे पाएंगे। पुलिस की जीप उड़ाने वाले नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। रोशनगंज थाना क्षेत्र के उचला गांव में नक्सलियों द्वारा विस्फोट कर पुलिस जीप उड़ाने वाला नक्सली बुधवार को शेरघाटी न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली की पहचान धनगाई थाना क्षेत्र के चांदो गांव के रहने वाले छोटू यादव उर्फ अनिल यादव के रूप में की गई है। इस संबंध में रोशनगंज थाना अध्यक्ष अंगद पासवान ने बताया कि पुलिस की लगातार छापेमारी एवं दबिश के भय से 12 वर्षों से फरार चल रहे नक्सली अनिल यादव ने न्यायालय में समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार लंबित नक्सल कांडों में वांछित फरार चल रहे नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक अभियान के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस की लगातार छापेमारी दबिश एवं कार्रवाई के भय से इस कांड के प्राथमिक अभियुक्त छोटू उर्फ अनिल यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण दिया है। जानकारी देते चले कि 22 फरवरी 2013 को रोशनगंज थाना क्षेत्र के उजला गांव के समीप नक्सलियों द्वारा जान मारने की नियत से एवं हथियार लूटने की नियत से एकत्रित होकर पुलिस जीप को विस्फोट करके उड़ा दिया था, जिसमें 6 पुलिसकर्मी सहित एक एसपीओ शहीद हो गए थे। उन्होंने बताया कि इस कांड में संलिप्त 23 नक्सलियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। चोरी डकैती को लेकर लोग दहशत में, रात जगाकर पहरा दे रहे हैं लोग। असड़िया गांव में चोरी को लेकर गांव के लोग रात जगाकर पहरा देने लगे हैं। इस गांव में कुछ ही महीनों के अंदर कई घरों से लगभग लाखों रुपए के नकदी सामान गहने चोरी हुए हैं। वहीं 8 जनवरी 2025 को रमदाना गांव में घर वालों को बंधक बनाकर लाखों के गहने, कपड़े एवं नकदी लूट कर ले गए। वहीं गहलोर थाना क्षेत्र की पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होने के कारण चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। गहलोर थाना क्षेत्र में चोरी की लगातार घटनाओं के बाद निमचक बथानी डीएसपी प्रकाश कुमार शुक्रवार को गहलोर पहुंचे। ग्रामीणों से मिलकर जागरूक करने का प्रयास किया। कई ग्रामीणों से मिलकर चोरी के बढ़ रही घटनाओं से संबंधित कई बिंदुओं पर बात की और डीएसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि 24 घंटा आप सबों के लिए पुलिस सेवा उपलब्ध है। जब भी जरूरत समझ में आए आप सभी ग्रामीण कॉल करें, पुलिस आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। साथ ही ग्रामीणों को यह भी बताएं कि जब तक आप सब जागरूक नहीं होंगे, निडर नहीं होंगे, बाहरी लोगों पर पैनी नजर नहीं रखेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को पीछे से धक्का मारा, मौके पर ही मौत हो गई। शेरघाटी डोभी मार्ग पर जैव विविधता पार्क के पास स्कॉर्पियो ने डोभी की तरफ से आ रहे बाइक सवार को पीछे से धक्का मार दिया। इसमें बाइक चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो में बाइक फंस गई। कुछ दूर तक बाइक को घसीटते हुए ले गया। इस दौरान बाइक में आग लग गई और धो धोकर जल गया। घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से वाहन लेकर भाग निकला। इधर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान समाज सेवी संतोष यादव ने पुलिस को बुलाया। मौके पर डोभी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को उठाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से बाइक में लगी आग को किसी तरह बुझाया। मृतक की पहचान रोहतास जिले के डेहरी निवासी रोशन कुमार के रूप में की गई। रोशन कुमार स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी शेरघाटी के कर्मचारी थे। वहीं डोभी क्षेत्र से कंपनी का काम करके 58,200 रुपये वसूली कर शेरघाटी स्थित ऑफिस जा रहा था। इसी क्रम में घटना हुई। रोशन के पास से 2 मोबाइल और 58,200 नगद बरामद किए गए।
औरंगाबाद में युवक की लाठी और डंडे से पीट पीट कर हत्या। खुदवा थाना क्षेत्र के लसड़ा मुर्गी फार्म के समीप फुटबॉल मैच देखकर लौट रहे 27 वर्षीय युवक की कुछ लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना गुरुवार की देर शाम की बताई जाती है। मृतक की पहचान ओबरा थाना क्षेत्र के बेलगांव निवासी जगलाल साहब के पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में की गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि खुदवा थाना क्षेत्र के मामला गांव के खेल मैदान में बेल व तितरी गांव के बीच फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। मैच देखने के लिए प्रिंस अपने गांव से मालवा पहुंचा था। मैच समाप्त होने के बाद देर शाम वह गांव के कुछ लोगों के साथ बाइक से घर जा रहा था। मुर्गी फार्म के समीप के गांव के कुछ लोगों द्वारा उसे पकड़ लिया गया। साथ में रहे दो लड़कों को छोड़ दिया गया और प्रिंस को लाठी डंडे से पीट पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। घटनास्थल पर खून के धब्बे के साथ साथ लाठी डंडा देखा गया। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। चर्चा है कि युवक का टारगेट किया गया। हालांकि जख्मी अवस्था में उसे परिजनों द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पता चला कि उसकी स्थिति गंभीर है और डॉक्टरों ने उसे मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नवादा के साइबर अपराधी गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 3 रांची से गिरफ्तार। रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र के पेरतोल स्थित निर्माणाधीन मकान में नवादा के साइबर अपराधियों का गिरोह काम कर रहा था। साइबर अपराधी मूल रूप से लोन देने के नाम पर ठगी करते थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद साइबर डीएसपी श्रीनिवास सिंह ने नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड मनोरंजन कुमार, निकू कुमार और अखिलेश कुमार को गिरफ्तार किया। तीनों अपराधी नवादा के विभिन्न गाँव के रहने वाले हैं। उनके पास से ये आईफोन 6 स्मार्टफोन, विविध बैंकों के 9 एटीएम कार्ड, फर्जी बैंक खाता और एक चेक बुक और एक कार बरामद किया गया। सिटी एसपी ने बताया कि गिरोह रिलायंस फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोन देने, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, बैंक कस्टमर केयर, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर आदि का ऐप बनाकर लोगों से साइबर ठगी करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तारी करने वाली टीम ने खेलगांव से ही धर दबोचा। औरंगाबाद में एक ही चिता पर हुआ पति और पत्नी का अंतिम संस्कार। पति की मौत का सदमा पत्नी को 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। पति की मौत के बाद उसके दाह संस्कार को लेकर शमशान घाट की ओर जा ही रहे थे, तभी पत्नी की भी मौत हो गई। दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। मामला कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत रिसिया बाजार का है। जानकारी के अनुसार मृतक दशरथ सिंह चंद्रवंशी 80 वर्ष और उनकी पत्नी देवंती देवी 75 वर्ष मूल रूप से नवीन नगर प्रखंड अंतर्गत बेनी टोली नीमा गांव के रहने वाले थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं होने के कारण दोनों पति पत्नी वृद्धावस्था में अपनी एकलौती बेटी सी कुमारी देवी व दामाद गणेश सिंह के घर ऋषभ में रहते थे। शुक्रवार को दशरथ सिंह की अचानक मौत हो गई। पत्नी देवंती को जब इस बात का पता चला तो वो पति के शव के करीब बैठ गई। परिजन व आसपास के लोग अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर बटाने नदी घाट जा रहे थे। इसी दौरान देवंती देवी की भी मौत की सूचना उन्हें मिली। सूचना मिलने के बाद परिजन शव को नदी किनारे ही छोड़कर भागे भागे घर पहुंचे। फिर पत्नी के शव को भी लाकर एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। दंपति की अर्थी एक साथ उठी तथा अंतिम संस्कार भी एक ही चिता पर किया गया। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बना है। समस्तीपुर में रिटायर्ड मास्टर के घर से लाखों रुपए की चोरी। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वासीदेवपुर गांव में सेवानिवृत्त शिक्षक के खाली पड़े घर पर चोरों ने ताला तोड़कर सभी कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामले में ग्रामीणों का बताना है कि सेवानिवृत्त शिक्षक अपनी वृद्ध बीमार पत्नी के इलाज को लेकर पुत्र के यहाँ इलाज के लिए कोलकाता गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने घर खाली पाकर मेन गेट का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर प्रवेश कर बारी बारी से सभी 5 कमरों का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामले में ग्रामीणों की माने तो ब्रह्मदेव महतो के पड़ोसी शुक्रवार की सुबह उठे तो मेन गेट खुला पाया, जिसके देखकर खबर फैल गई। धीरे धीरे लोग जमा हो गए। देखने पर पाया गया कि घर का सभी ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद गोदरेज बक्सा भी खुला हुआ देखा गया। इसकी पूरी जानकारी ब्रह्मदेव महतो और उसके परिजनों को दे दी गई। सूचना के आधार पर गिरीश स्वामी ने सहयोगियों की मदद से घटना की सूचना मोबाइल से कल्याणपुर पुलिस को दे दी, जिसके आधार पर पुलिस अनुसंधान में जुट गई। पड़ोसियों की माने तो चोरी की गई सामानों की कीमत लाखों में बताई गई है। मामले में थाना अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। घर के मालिक द्वारा पहुंचने के उपरांत दिए गए आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। 32 मोबाइल व 1,46,000 नगद बरामद। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के मगरदही मोहल्ला वार्ड 35 में गुरुवार रात स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब धंधेबाजों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। इस क्रम में पुलिस ने एक आवासीय परिसर में एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। जांच क्रम में पकड़े गए आरोपित के घर से लगभग 7 लीटर अंग्रेजी शराब, 32 मोबाइल, 1,46,000 रुपए और एक घड़ी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मगरदही वार्ड निवासी परम पासवान और उनके दोनों पुत्र विक्की कुमार, विक्रम कुमार चोरी छिपे अपने घर में शराब का धंधा संचालित कर रहा है। वह अपने घर में शराब छिपा कर रखा था। मामला संज्ञान में आने पर वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम के साथ उक्त स्थल पर छापेमारी की गई। इस क्रम में पुलिस को देखते ही
आरोपित प्रमोद पासवान और उसके दोनों पुत्र अपने घर से बाहर निकलकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर आरोपित विक्की कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रमोद कुमार और विक्रम कुमार अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। जांच क्रम में आरोपित प्रमोद कुमार के घर से बहुत सारे अंग्रेजी शराब और मोबाइल पकड़े गए। पूछताछ में पकड़े गए आरोपित ने बताया कि वह अपने पिता प्रमोद पासवान और भाई विक्रम कुमार के साथ घर में शराब का धंधा संचालित करता है। साइकिल सवार बुजुर्ग को चकमा देकर उचक्के ने उड़ाए 50,000 रुपए। रोसड़ा स्टेट बैंक से 50,000 रुपए की निकासी कर अपने घर बटोतर जा रहे एक बुजुर्ग को चकमा देकर 2 की संख्या में बाइक सवार युवक ने रुपए लेकर चंपत हो गए। बुजुर्ग को शोर मचाने पर लोग जुटे, तब तक दोनों उचक्के भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश करने लगे। जानकारी के अनुसार भटोतर गांव के किसान उपेंद्र महतो खेत बेचकर घर बना रहे थे। इसी सिलसिले में वे बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के लिए 50,000 रुपए बैंक से निकासी कर झोला में रखकर साइकिल से में हैंडल लटकाकर अपने घर जा रहे थे। इसी क्रम में बीएड कॉलेज के निकट 2 की संख्या में बाइक सवार उचक्के ने उनकी साइकिल में सुतली फेंककर उन्हें साइकिल के चक्के में फंसे रहने की ओर इशारा किया। सही में सुतली फंसा देख साइकिल रोककर बुजुर्ग ने पहले सुतली निकालने लगा। इसी क्रम में एक उचक्के ने साइकिल में टंगे झोले में ब्लेड मारकर रुपए निकाल लिए और चंपत हो गए। जब बुजुर्ग ने सुतली निकालकर साइकिल की हैंडल पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो झोला फटा देखकर उसमें रखे रुपए गायब देख सन्न रह गए। जब तक उन्होंने शोर मचाया तब तक दोनों उचक्के फरार हो चुके थे। थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल उचक्के की पहचान करने में जुट गए हैं। बिहार और कोलकाता एसटीएफ की छापेमारी में 2 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। बिहार की एसटीएफ और कोलकाता की एसटीएफ तथा मधुबनी की खुटौना पुलिस ने छापेमारी कर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में पिस्टल के बैरल, पिस्टल बॉडी, स्लाइडर व अन्य निर्माण सामग्री बरामद हुई है। इसमें शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुटौना बाजार स्थित किसान ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान एवं झांझपट्टी में राजू कुमार शाह के घर में एक साथ गुरुवार की रात छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बंदूक बनाते एक कारीगर को दबोच लिया। उसकी पहचान मुंगेर जिले के कोतवाली चौक निवासी राजकुमार चौधरी के रूप में की गई। जिस घर में गन फैक्ट्री चल रही थी उस घर के मालिक थाने क्षेत्र के झांझपट्टी गाँव निवासी राजू शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार राजू कुमार चौधरी की निशानदेही पर रात में खुटौना मेन रोड स्थित ऑटो स्पेयर दुकान में छापा मारा। वहां लैथ मशीन कारखाना चलाने की आड़ में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। वहां से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान मोहम्मद इम्तियाज आलम उर्फ बबलू, इम्तियाज आलम उर्फ डबलू और इफ्तिकार आलम उर्फ नीलू के रूप में की गई। तीनों सगे भाई हैं। तीनों खुटौना थाने के एक हत्था गांव के निवासी हैं। वर्षों पहले खुटौना में स्थायी रूप से रहकर लेथ मशीन कारखाना स्थापित कर काम करते आ रहे थे और धीरे धीरे गन मेकिंग में शिफ्ट हो गए। कथैया में पिस्टल के बल पर फाइनेंस कर्मी को लूटा। कथैया थाना क्षेत्र के ठिकाहा ईदगाह चौक के समीप शुक्रवार की दोपहर बाइक सवार 3 अपराधियों ने पिस्टल के बल पर एक फाइनेंस कर्मी से 10,000 रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के दौरान खुद को घिरते देख अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष आदित्य कुमार ने इस मामले की जांच की। इस बाबत फाइनेंस कर्मी सीतामढ़ी जिले के रहने वाले अंकित कुमार से अज्ञात अपराधियों के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया कि स्वतंत्र फाइनेंस बैंक के कर्मी ग्रामीण इलाके से रुपए की वसूली कर बाइक से मोतीपुर बाजार में पानी टंकी स्थित कार्यालय लौट रहा था। तभी रास्ते में ठिकाहा ईदगाह चौक के समीप पीछे से तेज रफ्तार में बाइक पहुंचे 3 अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी को बाइक से धक्का मार के गिरा दिया। इसके बाद पिस्टल का भय दिखाकर उनके पास से नकदी करीब 10,000 रुपए लूट लिए। फाइनेंस कर्मी द्वारा शोर मचाने पर कुछ ही दूर पर क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों ने अपराधियों को घेरना चाहा, किंतु अपराधी खुद को घिरता देख ताबड़तोड़ 2 फायरिंग की और मोतीपुर की ओर भाग निकले। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी में हाईवे पर चलती कार में अचानक लग गई आग। मोतिहारी के बंजरिया इलाके के एनएच में चलती वैगन आर में अचानक आग लग गई। मौका रहते ही उसमें सवार ड्राइवर उतर गया। उसके बाद गाड़ी धू धू कर जलने लगी। यह वैगन आर छपुआ की ओर से मोतिहारी शहर की तरफ जा रहा था, जिसमें चालक सहित 2 और लोग सवार बताए गए। इसी दौरान झाकिया नायका टोल के समीप गाड़ी में धुआं निकलने लगा। वह तो संयोग अच्छा था कि कार में आग लगने की जानकारी अंदर बैठे लोगों को पता लग गई, जिससे वह लोग सुरक्षित बाहर निकल गए और बाहर निकलने के कुछ ही मिनट में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना बंजरिया थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान को मिली, जिसके बाद घटनास्थल पर बंजरिया पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक कार जल गई थी। बक्सर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। राजपुर थाना क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
मौत की सूचना मिलते ही परिजनों के बीच चित्कार मच गया। मिली जानकारी के अनुसार रोहतास जिला के दिनारा थाना अंतर्गत कटियारा गांव निवासी ब्रजेश पाठक का 39 वर्षीय पुत्र धनंजय पाठक अपने भाई के मकान के चल रहे निर्माण कार्य को काम देखने के लिए बक्सर जा रहा था। रोहतास का रहने वाला था। युवक जैसे ही जलहरा गांव के समीप पहुंचा तभी विपरीत दिशा से बालू लदे ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में युवक का शव पूरी तरह छत बिछत हो गया। इसकी बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सब के कई टुकड़े हो जाने से रोड पर परिचालन बंद हो गया। अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटनास्थल पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों की भीड़ की वजह से रोड पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इसी बीच ट्रक चालक अपनी गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। शीघ्र ही आरोपियों के ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राजपुर के देवरिया पैक्स अध्यक्ष के चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या। राजपुर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में गुरुवार की रात अपराधियों ने झोपड़ी में सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत ओम प्रकाश सिंह देवरिया पैक्स अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के चचेरे भाई थे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल शुरू की। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश सिंह रोज की तरह गुरुवार की रात भी खलिहान में रखे सामान व मवेशियों की देखरेख के लिए झोपड़ी में सो रहे थे। रात में अपराधियों ने उनके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार की सुबह परिजन जब वहां पहुंचे तो घटना के बारे में पता चला। इस बात की सूचना मिलते ही वह सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसके अलावा क्षेत्र के रौनी, उतड़ी, जमोली, अन्य गांव के लोग व जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल बन गया। इसी बीच घटनास्थल पर पहुंचे एसडीपीओ धीरज कुमार, थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने स्थिति को जायजा लेते हुए कई बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी। आरा के बीबीगंज में सड़क हादसे में एक की मौत, 2 लोग जख्मी। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर जिले के गजराजगंज ओपी क्षेत्र के बीबीगंज गांव स्थित 4 लेन पर शुक्रवार की दोपहर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। इलाज के दौरान सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उसने दम तोड़ दिया। वहीं उसी बाइक पर बैठे उसके 2 दोस्त गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा प्राइवेट एम्बुलेंस से इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद एक की हालत चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। वहीं जख्मी एक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के गजराजगंज ओपी अंतर्गत बीबीगंज गांव निवासी स्वर्गीय राम भगवान शाह का 25 वर्षीय पुत्र सत्यनारायण शाह है एवं पेशे से पिकअप का चालक था। जबकि घायल में उसी गांव के निवासी गुप्तेश्वर महतो और लाल महतो, जो कि दोनों पिकअप चालक हैं।